ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। आगे अफजाल साहब को 5 चुनाव मैंने खुद लड़ाए हैं, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा, क्योंकि ये हमेशा मेरे दिल में आप लोगों का एहसान रहेगा कि आपने मेरे कहने से अपनी बात के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, हाजी अफजाल अज्जन शकीला की मोहब्बत के खातिर आप लोगों ने सब मिलकर चुनाव को जिता दिया। चुनाव जीत गए, हाजी आने वाले हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे वो। उससे पहले मैं आपको इसलिए बुलाया था कि मैं जिस लायक हूँ, मैं आपको मान सम्मान देना चाहता हूँ। आप जिस काबिल हैं, मैं वो मान सम्मान को नहीं दे सकता। मैं छोटा सा आदमी हूँ, जो मेरा मान सम्मान होगा आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको कबूल कर देगा। बस वर्ड डाल दूं हमारे साथ में और बाकी आने में मैं चाहता हूँ अगर भाभी तो आप भी कर दो, मेरी तरफ मेरी नहीं बल्कि ये लो ये लो। महिला विंग का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तालियां बजाते रहो जावेद भाई। अरे वाह माशाल्लाह, आज शबी ने कोई काम आइडिया नहीं बनाया। अरे मेरे भाई की बात भाई सम्माननीय हाजी शफीक साहब और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोनी भाई के बाद मैं बुलाना चाहूंगा वार्ड के उपाध्यक्ष हामिद भाई साहब। ताली बजा दो भाई। ताली बजा दो जी। फिर ताली बजाते रहिए भाई। आदिल भाई के बाद हमारे पास शास्त्री पार्क से आदिल भाई हमारे शास्त्री पार्क से, और हमारे बीच में अकरम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाजी शफीक साहब का, जिन्होंने मुझे भाई इतनी पगड़ी लगा लो। वो सबसे ले लो। मेरा भाई है। ये चौधरी इकराम साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है हकीकत में, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करा है। और वैसे तो चुनाव ये पहले भी लड़ाते आए, लेकिन जो इनके मैंने तरीके और जो इनका सिस्टम देखा मैंने, वाकई काबिल तारीफ है। इन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा है, इन्होंने एक साथ 3 चुनाव लड़ाए थे, इसके लिए 3 बार जोरदार और हम चुनाव जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लगे हुए हैं। कप्तान साहब आप हो गए? हाँ हाँ बोलो। तंबू कुर्सी टेबल वो सब इनकी देन है। और जो छोटे छोटे ऑटो मटेरियल जो भी सिस्टम को चलाया ये आपको कप्तान साहब। एडवर्टाइजमेंट और ये कहीं था। आ जाओ अशरफ भाई। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैं राजनीति में कदम रखा, कप्तान साहब मेरे साथ उसी दिन से, ये लगभग 20 साल हो गए। मैं मदद करूंगा हाजी जी को, हाजी कुरैशी साहब, हाजी याकूब कुरैशी साहब। जी
मेरे भाई हैं सिर्फ भाई शास्त्री पार्क से। हमारा भतीजा भाई मनीष यादव जी हमारे डी ब्लॉक से। हाँ हमारे मंडल अध्यक्ष Listen, ये आपका क्या? Sorry. बताओ जमा नहीं है मान इनके पास दूसरी पकड़ है पूछा दिया जमा हुआ था ये भी रियाज भाई मंडल के इंचार्ज हमारे आज जी का बहुत शुक्रिया उम्मीद है भाई हमारा देखने में तो बहुत हल्का आदमी है लेकिन काम इसने बड़े बड़े करे। अब आप अपने लोग जी पर्दे के पीछे वाले लोग सिलमपुर की एक जानी मानी शख्सियत नानी हो जाओ ताली बजा करो सब। इन्होंने अर्जन के कदम से कदम मिला के भी चली है, गली गली में बड़ी मेहनत करी है इन्होंने। पूजा जी संगीता जी प्लीज हाँ जी ताली बजा करो मैं पता चलता है बिना ताली के आदमी खड़ा रहेगा कोई रहेगा नहीं। लाओ हाथ दे लो जनता हाथ दो भाई अब कोई रहा तो नहीं अपने आसपास में देख लेना भाई सब हो गए। एक तो गुलमान को और डलवा दो। गुलफाम भाई आज ये गुलफाम भाई बेटा उर्दू की बहुत मेहनत सब जान भाई इशफाक भाई हमारे पत्रकार हैं इशफाक भाई। खुलासा टाइम्स को तो आप देखते रहते हो खुलासा टाइम्स और अभी और ताली बजा करो भाई ताली बजा करो। मुझे मलिक को तो बहुत प्यार है, एक को छोड़ दे, एक को छोड़ दे। बब्बू मलिक बैठे बहुत प्यार है, इमरान मलिक बहुत प्यार है मुझे। जरूरी नहीं कि फ्रंट पे ही सभी लोग आन करके चुनाव को लड़वाएं। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे भी होते हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने अभी भी नहीं आए। बहुत सारे लोग हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बड़े भाई अनिल जैन साहब से कि वो आए और साथियों, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने कीमती समय निकाला। हाजी शरीफ साहब ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम, आला तरीन प्रोग्राम का इंतजाम किया और मौजूद शख्सियत यहाँ बैठी हैं। एक एक आदमी का वजन हजारों हजारों में है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे लोगों ने काम किया, फतेह अल्लाह ने हमें दी इज्जत और खैर और आफियत के साथ। मजहर भाई ने देखो इतना बड़ा काम किया, क्योंकि हवा के खिलाफ नहीं चला जाता। रुख जो था वो हाजी जी की तरफ था, जो बेहतर
देंगे। हाजी जी की तरफ से ये स्वागत, ये मान, ये सम्मान, ये कभी ना भूलने वाला। हाजी शफीक साहब की तरफ से सबसे जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। किसी दिन के लिए कार्यकर्ता मेहनत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता कार्यकर्ता, ये इसका हक है, इसे मिलना चाहिए। इस हक को देने के लिए मैं अपने भाई शफीक साहब को के आंसुओं में मेरी जिम्मेदारी कोई भी का शिकार होता है तो इन्हें यही मिलता है। जैसे बाराती जाता है, दूल्हे को दहेज में खूब मिलती है, बाराती को खाना मिलता है, मगर उसके बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। वो अपना टाइम निकाल के जाता है, उसके जाने से इज्जत में चार चांद लगते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों की वजह से मेरी इज्जत में चार चांद लगे। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आई शफीक साहब, आज इससे जीत के जो एक बड़ी जीत है, उसके बाद कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए आपने एक कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक मैसेज देने की कन्वे करने की कोशिश की? देखिए, कहना मुझे कुछ नहीं है, ये मेरे सारे भाई हैं और मेरा इन लोगों से हौसला था। ये अगर मेरे साथ हैं तो मैं हूँ, और ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि ये संगठन नहीं है, ये मेरा परिवार है। कुछ लोग इन्हें तोड़ते हैं, मैं इन्हें जोड़ने का काम करता हूँ। तो ये मेरे अपने हैं, इन्हें मैं जब भी बुलाता हूँ ये आ जाते हैं, ये मुझे जब भी बुलाते हैं मैं चला जाऊँगा। बस। अच्छा, इस चुनाव में काफी ऊंच-नीच भी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लोग आज संगठित हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऊंच नीच इंसान ने करी थी तो इंसान ने भुगती भी, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के बस की बाहर है। मगर ये इंसान का ही सारा जाल रचा हुआ था, जिसमें कि वो खुद शिकार हो गए, और उस जाल से वो बाहर शायद नहीं निकल पाएंगे। हाजी शफीक जी, कुछ नेता हैं सिलमपुर विधानसभा में जो संगठन को तोड़ लेते लगातार। जी जी। आपने एक पहल ऐसी की है जिससे तमाम संगठन के जो मजबूत लोग हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब तक जोड़ता रहूँगा इन लोगों को, जब तक मेरे अंदर जान है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की चारों सीटें आम आदमी हार गई है सिलमपुर विधानसभा में, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, वजह तो इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू में बोला था, वजह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधायक। क्योंकि घर का मुखिया जब जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो ये नुकसान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। ना कार्यकर्ता थे साथ में, ना कोई मतलब इनके साथ में कोई आदमी था, चुनाव तो हार नहीं था। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साहब जो हुआ सेलमपुर से, जिसका हमें बेहद दुख है, वो सिर्फ अब्दुल रहमान जी की वजह से हुआ, और हम इसे कोशिश करेंगे दोबारा इसे। देखिए, विधायक के बारे में तो ये पार्टी बताएगी, पार्टी तय करेगी, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद विधायक ये नहीं रहने चाहिए, क्योंकि सीएम साहब के सामने वो भी चुनाव गया जो हाजी भूरे हारे। विधायक जी सीएम साहब के सामने ये भी चुनाव रहे जो सेलमपुर के अंदर एक सीट भी नहीं आ पाई। विधायक जी की इतनी नाकामी पेश आई सामने कि वो खुद अपनी मिसिस को नहीं जिता पाए, तो अब विधायक जी का तो कोई मुझे लगता है कि अधिकार बनता नहीं। अच्छा, हाजी शफीक जी, एमसीडी चुनाव के बाद विधायक जी को देखा जा रहा है कि वो कार्यों में लग गए हैं, क्या वजह है? क्या उन्हें अपनी विधायकी खतरे में लग रही है? सर, मुझे ये छोटा सा प्रोग्राम करना था तो मैं कल से इसकी तैयारी में लगा हुआ था। तो अब टाइम आ रहा है चुनाव का, तो उन्हें तो निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो कौन उन्हें गर्दानेगा, मगर निकलने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ शगुफ्ता चौधरी कह रही हैं लड़कों के लिए चौहान नागड़ वार्ड में लाइब्रेरी बनाएंगी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निगम पार्षद बनी है वो नहीं, इससे पहले उनके हस्बैंड 1 साल रहे, उन्होंने वादा करा था कि हम लड़कियों के लिए बनाएंगे, उन्होंने बनाई। अगर वो लड़कों के लिए बोल रही हैं तो निगम पार्षद ने बना सकती है, अभी तो स्टार्ट हुआ, देखेंगे बनती है या नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं अशफाक भाई, कार्यकर्ता कभी भी चुनाव नहीं हारता, चुनाव हारता है कैंडिडेट, चुनाव हारता है लीडर। कार्यकर्ता तो हमेशा जीतता और हमेशा ही जीतता रहता है, कार्यकर्ता की वजह से चुनाव कभी नहीं हारा जाता। ये तो अपनी खामियां होती हैं जो कार्यकर्ताओं के ऊपर या पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, विधायक जी का सबको पता है। अच्छा, वार्ड नंबर 225 में हज्जन शकीला अफजाल तीसरी बार निर्दलीय चुनाव जीती हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हज्जन शकीला अफजाल एक ऐसी लीडर हैं जो कि अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। हाजी अफजाल ऐसा नाम है जो कि दंगों में नहीं बैठे, लॉकडाउन में नहीं बैठे, विकास की एक तरीके से उन्हें चाबी कहा जाता है। तो वो विकास करते रहे हैं और जीतते रहेंगे, उन्हें कोई ना रोकने वाला था, ये सब जानते हैं। यहाँ अगर सर्वे भी होता था तो 85-90% के अंदर उनका सर्वे आता था, और हर आदमी जानता है कि हाजी अफजाल की सीट तो पक्की है, जो जैसे कि आज हम लोगों ने देखा है। अच्छा, काफी समय से हाजी अफजाल जी आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे,
तो उनका जो टिकट कटा सूत्रों के मुताबिक विधायक जी की वजह से कटा है। नहीं, ये बात 100 के 100% सच है कि विधायक जी की वजह से टिकट काटा गया उनका, क्योंकि विधायक जी अगर चाहते तो उनका नाम पेश करते, उनके माफिक में खड़े होते। जब एक आदमी किसी की मुखालफत करेगा तो उसका टिकट काटा ही जाएगा। क्या वजह थी कि विधायक जी नहीं चाह रहे थे कि हाजी अफजाल जी का हज्जन शकीला का टिकट हो? सीधी वजह यही थी कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं ये, अगर इनकी हैट्रिक लग गई तो जैसा मैं करके आया हूँ हो सकता है मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाए। चलिए, ये जो तमाम साथी यहाँ खड़े हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन लोगों का एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा और मैं जब तक जिंदा रहूँगा इनका एहसान मानता रहूँगा, इनके जिस लायक भी हूँ हमेशा काम आता रहूँगा। देखिए देखिए कार्यकर्ता खड़े हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ा था 15 साल पुराना, ये वही तो कार्यकर्ता हैं। फिर इंशाल्लाह ले आएंगे, आप अपनी क्या कमी आ रही है उसको दूर करेंगे। इस संगठन यहाँ मौजूद है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। संगठन के लोगों को आप इज्जत दो, मोहब्बत दो, उन्हें सम्मान दो, क्यों नहीं आएंगे? आज भी हजारों हमारे संगठन के इतने लोग हैं आम आदमी पार्टी के कि हजार आदमी इकट्ठे कर सकते हो आप। जज्बा है अरविंद जी के लिए उन्हें। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। मैंने भी कहा कि कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है, यही मिलता है, सम्मान। और ये सम्मान कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। पूरी विधानसभा में सब हार जीत कहीं भी हुई है, कोई नहीं, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, सबको मिलना चाहिए। आप भी चुनाव लड़े थे गौतमपुरी वार्ड से, आप भी सीट हार गए जी। कहीं विधायक जी को जाता है इसका विषय? नहीं, मैं किसी को श्रेणी देना चाहता, मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। आप चुनाव हार गए लेकिन मेरी आप तो नंबर 1 पर चल रहे मेरी कमी रही कहीं। कहीं ना कहीं संगठन बिखर गया। हमें सीट बचाना था, सिलमपुर को बचाना था। इन सब चीज़ों को देख करके पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं कि सीट ही ज़रूरी है, हमें बचानी ज़रूरी है। बिल्कुल। सिलमपुर के अंदर मेनली नुकसान तो यही है कि बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन दे दिया, बहुत सारे लोग इस काम को अभी संगठित नहीं थे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि हम सब लोग मिलके जैसे जिस तरह से आज यहाँ मिले हैं, आगे संगठन को दोबारा से आगे बेहतर चला सकें। थोड़ा आवाज निकाल दो। भाई जाना नहीं, इधर देखिए। एक बार तालियां बजा दो। क्या देना है वो? सालन देना है भाई। बोल निकालो नहीं, सुनो भाई। एक दे दो, एक हाँ ले रहा है ना भाई, तुम डिस्काउंट देना है। लो एक